HBT Animation Network। गरीब वाक़े एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था और इसे एक गठरी में बांधकर अपने गधे पर लाद देता और करीबी गांव के बाजार में जाकर बेच देता, और इस तरह कुंबे का गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो उसे एक गरजदार देओड़ सुनाई दी। उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़े से कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। बूढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं, और उसके लिए हैरान कुन बात थी कि शेर उसे मदद करने की पेशकश कर रहा था। उसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्द ही सारी लकड़ियां काट दें। बूढ़े और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक गठरी में बांधकर गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और इस बूढ़े की दोबारा मदद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़े की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। शेर ने बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूं? हाँ, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या मैं ताकतवर हूं? शेर ने पूछा। हाँ, यकीनन, बेशक बहुत ताकतवर हो, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूं? शेर ने पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बूढ़े ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम में एक चीज की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बराह करम अपना सर मेरी गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर शेर उछलकर उसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, यह मेरी ख्वाहिश है, और ये कहने के साथ ही वो दहाड़ने लगा। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर उसने कुल्हाड़ी उठाकर शेर की पीठ पर दे मारी। शेर की पीठ पर गहरा जख्म आया और खून निकलने लगा। इससे शेर का जिस्म सुर्ख और शदीद जख्मी हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाजार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपने काम वाली जगह पर आया, लेकिन शेर ना आया। बूढ़ा खौफजदा हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े की तरफ बढ़ा। उसने बूढ़े से कहा, मेरी पीठ की तरफ देखो, मेरा जख्म कैसा है? बूढ़े ने गौर से देखा, लेकिन इसे कहीं कुल्हाड़ी से लगने वाले जख्म का निशान नजर नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है, बूढ़े ने कहा। हाँ, शेर ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरे दिल पर मौजूद है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार जिल्द के बारे में जो कहा था। अब तुम इस जंगल को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो गरजदार आवाज से दहाड़ने लगा। बूढ़ा जंगल छोड़कर चला गया और इस दिन से इसे तमाम शेरों से खौफ महसूस होने लगा। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफजदा रहने लगे हैं। अखलाकी सबक, कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दिल का जख्म कभी नहीं भरता। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफजदा रहने लगे हैं। अखलाकी सबक, कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दिल का जख्म कभी नहीं भरता।